चलिए बच्चों, रोजाना मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। मोबाइल नहीं ज़्यादा यूज करते, आंखें लाप हो जाती हैं। बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। परिया की अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद आप झील सैफुल मलूक का नज़ारा देखें। ये झील सैफुल मलूक है नारायणगंगान में। तो सबसे खूबसूरत झील पाकिस्तान में यही है। मैंने इसका विज़िट किया हुआ है। जब विज़िट के लिए गया था तो इसकी ये पिक ली थी। आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलें आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कैलकुलेशंस अबाउट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। आज के लेक्चर में मैं दो एग्जांपल्स जो है ना वो सॉल्व करूंगा। एक एग्जांपल सॉल्व करने के बाद थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए परिया आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएगी। आप परिया की फ्यूचर प्लानिंग सुने और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सबसे पहले डीसी जनरेटर का आपको पता होना चाहिए। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी हो तो उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी हो तो उसको एसी जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर की जो है वो एक्साइटेशन के लिहाज से दो इकसाम हैं, फिर कनेक्शन के लिहाज से तीन इकसाम हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। आर्मेचर वाइंडिंग की ईएमएफ मालूम करने का फार्मूला और है, जबकि वेव वाइंडिंग की ईएमएफ मालूम करने का फार्मूला और है। तो जब भी आपने एग्जांपल सॉल्व करनी है तो पहले आपने ऊपर लिखना है कि ये जनरेटर कौन सा है, ताकि जब आप फार्मूला लिखें तो आपको पता चले कि ये जनरेटर कौन सा है। चलें अब हम एग्जांपल जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। A 8-pole lap wound armature having 960 connectors and run at 500 rpm. If the flux per pole is 40 milliweber, find EMF। तो एक 8 पोल का जनरेटर है जिसके आर्मेचर के ऊपर लैप वाइंडिंग की हुई है। उसमें कनेक्टर्स की तादाद जो है 960 है और जनरेटर की स्पीड जो है ना वो 500 है, 500 आरपीएम। आरपीएम से मुराद है रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में चक्रों की तादाद। तो फ्लक्स जो है वो 40 मिली वेबर है, एक मिली जो है ना वो 1000 के बराबर होता है। तो जनरेटर की ईएमएफ जो है वो मालूम करनी है। ईएमएफ से मुराद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसमें जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारा गिवन डेटा होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि ये जनरेटर कौन सा है, तो लैप वाउंड जनरेटर है। उसके बाद P इज इक्वल टू 8, उसके बाद Z इज इक्वल टू 960। देखें एग्जांपल की तरफ देखें। उसके बाद N इज इक्वल टू 500। उसके बाद फाई जो है वो फाई को जो है ना वो फ्लक्स से ज़ाहिर किया जाता है। फाई फ्लक्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाई इज इक्वल टू 40 मिली वेबर, मिली 1000 के बराबर होता है। ईएमएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल की तरफ आप ध्यान से देखें, नीचे लिखा हुआ है सोल्यूशन। सोल्यूशन के नीचे जो है ना ये लैप वाइंडिंग का फार्मूला लिखा हुआ है। ईएमएफ इज इक्वल टू 5ZN/60। 5 भी हमारे पास है, यानी कि फ्लक्स पर पोल जो है ना वो मौजूद है, दिया हुआ है। उसके बाद Z जो है नंबर ऑफ़ कनेक्टर्स वो भी इसमें बताए हुए हैं। N जो है ना ये जनरेटर की स्पीड है, ये भी बताई हुई है। 60 जो है ना ये डिजिट है, फार्मूले में इस्तेमाल होता है। और ये फार्मूला लगाना है लैप वाउंड जनरेटर के लिए, जबकि वेव के लिए फार्मूला जो है ना वो डिफरेंट होता है। फार्मूला लिखने के बाद आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर कैलकुलेटर की मदद से आपने कैलकुलेट करना है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 320 वोल्ट। ये आंसर है। आंसर को आपने हमेशा जो है ना ये ब्लॉक में बंद करना है, साथ आंसर लिखना है। वो इसलिए कि जब पेपर चेकर इसको चेक करेगा
तो उसके लिए आसानी होगी, उसको आंसर जो है ना वो फ़ौरन नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपने हाईलाइट उसको किया हुआ है ब्लॉक में बंद करके, तो वो आपको पूरे नंबर देगा। ये था क्वेश्चन हल करने का तरीका, तो इसी को आपने अडॉप्ट करना है। उसके बाद अब हम परिया की बातें सुनते हैं। परिया की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में देखते हैं, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ उसकी कुछ बातें कुछ ऐसी हैं कि जिनसे आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चले आते हैं परिया की तरफ। जी परिया। परिया जी, आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैंने वीडियो की डॉक्टर। वो क्यों? क्यों? डॉक्टर मुझे टीका लगाता है, मैं उससे टीका लगवाऊंगी। आप डॉक्टर को टीका लगाओगी? क्यों? क्यों मुझे टीका लगाता है? तो आपने टीचर नहीं बनना? टीचर तो मैं बाद में बन जाऊंगी। पहले डॉक्टर बनना है। तो ये ऐनक क्यों लगाई हुई है? क्यों? अब मेरी तो वीडियो बनानी है। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी नज़र ठीक है ना? जी ठीक है। तो ये नज़र वाली ऐनक तो नहीं है ना? है, पर पहनी हुई है, मैंने वीडियो बनानी है। चले हम परिया की बातें सुनने के बाद जो है ना वो दूसरी एग्जांपल हल करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। A6 पोल वेव वॉन्ड आर्मेचर हैज़ 250 कनेक्टर्स। वेव वॉन्ड लिख लेंगे क्योंकि ये वेव वॉन्ड है। फिर पोल की तादाद लिखेंगे, P=6। फिर आप नीचे देखें A=2 लिखा हुआ है। वो इसलिए कि वेव वॉन्ड जनरेटर जो होता है उसमें करंट गुजरने के रास्तों की तादाद 2 होती है, और करंट गुजरने के रास्तों को जो है ना वो A से ज़ाहिर किया जाता है, या पाथ्स ऑफ करंट जो है ना वो उनको A से ज़ाहिर किया जाता है। A=2 लिख देंगे। फिर कनेक्टर्स दिए हुए हैं, कनेक्टर्स को Z से ज़ाहिर किया जाता है, Z=250 लिख दिया। उसके बाद व्हेन ड्रिवन एट 400 RPM, ये इसकी स्पीड है, N=400। उसके बाद द EMF जनरेट्स इज़ 260 वोल्ट। तो EMF जनरेटर की जो है ना वो आपने लिखनी है, वो लिख दें EMF=260। फाइंड क्या करना है? फ्लक्स पर पोल। तो इस एग्जांपल में फ्लक्स जो है ना वो मालूम करना है। तो फ्लक्स को आपको पता है फाई से ज़ाहिर करते हैं, फाई=?। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में दी हुई थी जो हमने लिख दी हैं, इसको कहते हैं गिवन डाटा। तो गिवन डाटा लिखने के बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका हल करेंगे। हल करने का तरीका ये है कि पहले आप फार्मूला लिखें, EMF=5ZN/60 × P/A। तो ये वेव वाइंडिंग में EMF मालूम करने का फार्मूला है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग में EMF मालूम करने का फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इस फार्मूले में मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हम फ्लक्स को पहले लिख सकें, फाई को पहले लिख सकें। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद फार्मूला कुछ इस तरह होगा, φ=EA60/ZNP। तो अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसा कि आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.052 वेबर। तो 5=0.052 वेबर, ये आंसर भी ठीक है। तो अगर आप इसको मिली वेबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला आंसर जो है ना वो मिली वेबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 5=52 मिली वेबर। तो आंसर को ब्लॉक में बंद किया, साथ आंसर लिख दिया ताकि ये हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट इसलिए किया जाता है ताकि पेपर चेकर जो है, जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं उनके लिए आसानी हो, वो उनको आपका पेपर चेक करते हुए कोई मसला ना हो। आप सबका शुक्रिया, आपने वीडियो देखी है। तो वीडियो देख लिया आपने, तरीका भी देख लिया है। तो पेज नंबर 61 से लेकर पेज नंबर 72 तक जो है ना जितनी भी एग्जाम्पलें हैं वो आपने नीट रजिस्टर के ऊपर हल करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हल करने के बाद एक पिक लें और मुझे भेज दें ताकि मुझे पता चले आपने हल कर ली है।